नमस्कार मित्रों, इस समय हम चमत्कारी धाम बाबा नीम करोली के पावन स्थान पर खड़े हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जो एक बार आ जाता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, उसकी तमाम परेशानियां यूं ही सॉल्व हो जाती हैं। बाबा नीम करोली की कृपा उस हर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो उनमें आस्था रखता है, जो उनके दर्शन करने यहाँ पर आता है। और बाबा नीम करोली धाम की, ये कैंची धाम की एक ऐसी महिमा है, कहते हैं कि यहाँ जो एक बार आ गया वो बाबा का हो गया। तो हमारे साथ यहाँ पर भक्तों द्वारा भक्तों के लिए सेवा, ये रविवार और शनिवार को यहाँ पर धाम की महिमा का एक सिंपल छोटा सा उदाहरण दूंगा कि महाराज जीते जी जब महाराज सशरीर थे उस समय माँ से कह के गए थे कि माँ तू देखना, मेरे जाने के 50 साल के बाद यहाँ पे कुंभ की तरह मेला लगेगा या ये बद्रीनाथ धाम की तरह हो जाएगा। तो महाराज ने अपना शरीर छोड़ा था 8 सितंबर 1973 को वृंदावन में, और 2023 में उनको लगभग 50 साल शरीर छोड़े हुए हो गए महाराज को। तो आज अब सोचिए कि महाराज ने अपने सशरीर रहते हुए ये कह दिया था कि 50 साल के बाद यहाँ ऐसा माहौल बनेगा, ऐसे लोग यहाँ पे आएंगे, और आज ये प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है। धाम में लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। कहाँ से लोग आते हैं धाम में? पूरे विश्व से आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर किसी प्लेस का नाम लिया जाए। पूरे मतलब ये मान के चलिए कि दुनिया के हर कोने से महाराज के दर्शन के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लगातार ये जो भक्तों का तांता है ये बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। क्या कह सकते हैं कि आने वाले सालों में किस तरीके की यहाँ व्यवस्था होगी? जिस तरीके का यहाँ पर मतलब पार्किंग व्यवस्था पहले नहीं थी, अब पार्किंग व्यवस्था हो गई है, तो आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ पर बदलाव होंगे? सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो मानस मंदिर माला प्रोजेक्ट है उसमें ये भी एक लिया गया है, कैंची धाम को भी लिया गया है। तो इसमें यहाँ पे जो अभी पार्किंग आप देख रहे हैं, इस पार्किंग को मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने की योजना है सरकार की, और इसमें कॉरिडोर भी बनना है, 2 जगह बाईपास भी बनेंगे इसमें। तो धाम के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है, और निरंतर धाम में आप लोग देखते रहे कि भक्तों का दिन प्रतिदिन जो है तांता पड़ता जा रहा है, और ये महाराज की कृपा है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। महाराज हमारे हनुमत स्वरूप है, और महाराज शरीर उनका शांत हो गया है, लेकिन महाराज आज भी उपस्थित है। ये ना सोचें कि महाराज ने शरीर छोड़ दिया तो महाराज नहीं है, महाराज आज भी, और बाबा बड़े दयालु है। कहा गया है कि बाबा बड़े दयालु है। ऐसा कथन जो आप बाबा के लिए कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो देखो यहीं पल्ले बड़े हैं, रचे बसे हैं, हमारे लिए तो महाराज ही ये सब कुछ है, हमारे लिए महाराज ही सब कुछ है। बस उन्हीं की कृपा से ये हमारी प्रसाद सेवा चल रही है नियमित रूप से, और ये धीरे धीरे हम लोगों को, आज हम लोग इसको 1 साल पूरा कर चुके हैं। अगस्त में हम लोग 1 अगस्त 2023 से शुरू हुई थी, आज उससे हम लोग 1 साल पूरा करके जो है आगे बढ़ चुके हैं। तो ये सब लीला महाराज की है, कहाँ से आता है, कैसे अरेंज होता है, कौन कौन जुड़ता है। और हमारी इस जो सेवा समिति है इसमें भी हमारे पास पूरे वर्ल्ड से सदस्य हैं, जैसे फिलीपींस से हैं, यूएसए से हैं, बहरीन से हैं, मस्कट से हैं। तो आप मान के चलिए कि महाराज के लिए भक्तों का जो आस्था है वो पूरे विश्व में है, एक ही जगह पे नहीं है। पर यही है कि महाराज की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे, नियमित रूप से भक्त लोग आते रहे, महाराज का आशीर्वाद पाते रहे। इसी कामना के साथ बोल गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।